हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम जिस न्यूज़ को कवर करने वाले हैं वो तो आप देख ही रहे होगे। मैंने साइड में इमेज लगा दी है उसकी, तो उस न्यूज़ को आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, अभी अभी रिसेंटली दीपिका कक्कर के बारे में एक न्यूज़ निकल के आई है कि उन्होंने एक डिज़ाइनर को हायर किया था और उन्होंने 10 दिन में ही उस डिज़ाइनर को जॉब से निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने मतलब वो ऑलरेडी दिल्ली में जॉब कर रही थी, तो उन्होंने उसको बोला कि आप जॉब छोड़कर एंड हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे हम लोग बेयर करेंगे एंड आप हमारे लिए काम करो। एंड आपको जॉब मतलब उनको जॉब श्योरिटी भी दी कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस आके ज्वाइन करो, आपके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे सब कुछ हम बेयर करेंगे। एंड फाइनली जब वो लड़की जॉब छोड़ के आई और इसने दीपिका के पास ज्वाइन किया, तो उसके 10 डेज़ बाद ही दीपिका को मास्टर शेफ़ से कॉल आया और वो मास्टर शेफ़ के लिए तैयार हो गई। तो और यार, दिस इज़ कॉल्ड लिटरली सबसे बड़ी बात कि इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। आपने किसी बिज़नेस को खोला है, आप उसे टाइम दे रहे हो, एटलीस्ट आपने जिन बंदों को हायर किया है, जिनको नौकरी दी है, आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उन लोगों पे उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपने वो भी नहीं सोचा, आपने ऑल ऑफ अ सडन सोचा कि भाई मैं अभी बिज़नेस से पॉज ले लेती हूँ एंड मैं शो में चली जाती हूँ। आप शो में चले गए, आप वहाँ पे जाके काम कर रहे हो, जो मतलब वहाँ पे जाके शो में पूरा ध्यान दे रहे हो एंड यहाँ पे जितने लोगों को भी आपने नौकरी पे रखा था उनको ये आपने बोल दिया कि आप जाओ एंड अभी हमारे पास इतनी सैलरी देने के लिए कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको दिख रहा था कि आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। जब आपको पता था कि आप मतलब ब्रांड आपका अनस्टेबल है एंड आप इतने जॉब में फोकस नहीं कर पाओगे, तो आपको पहली बात तो किसी को जो नौकरी थी उससे बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने बुलाया है तो उस केस में आपको फिर उसको एटलीस्ट थोड़ा टाइम देना चाहिए था। आप ऑल ऑफ अ सडन किसी से बोलोगे आप अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप निकल जाओ, तो दिस इज़ नॉट लाइक एडिकेट। जॉब एडिकेट तो बिल्कुल नहीं होता है। एंड अब उस बंदी ने इन पे एलिगेशन लगाए हैं कि अब वो जॉब छोड़ के आई है, उसका करियर चौपट हो गया है एंड अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है एंड दीपिका ने भी अब उसको बोल दिया है कि अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अब जो मतलब मैं कुछ वैसा नहीं कर पाऊँगी, इतनी सैलरी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो आइडियली उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। ये एक वो बैठती है और वो उस लड़की का मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ। उस लड़की का नाम सानिया था। वो दिल्ली में जॉब कर रही थी एंड दिल्ली में वो अच्छी खासी जॉब पर थी और उसने सोचा कि दीपिका कक्कर एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, अगर मैं इनके अंडर में काम करूँगी तो मुझे और भी जगह काम मिलेगा, मेरी थोड़ी सी लाइक प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी। इस वजह से वो अपना अच्छा खासा स्टेबल जॉब छोड़कर इनके पास आ गई और इन्होंने 10 दिन के अंदर ही अंदर अपने मास्टर शेफ़ से कॉल आने के बाद उसको निकाल दिया। तो देखो, यहाँ गलती ना दीपिका की है ना उस लड़की की, यहाँ गलती दोनों की बराबर है। अगर उस लड़की के पास स्टेबल जॉब था तो ये उसकी चॉइस थी कि उसको दीपिका के पास जाके ज्वाइन करना है एंड दीपिका को अगर कोई अच्छा शो मिल गया था तो उस टाइम पे उसको ऑल ऑफ अ सडन उसको ना बोल के थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहिए था, ताकि वो भी अपने लिए एक अरेंजमेंट कर पाए और उसके बाद वो फिर जॉब को होल्ड मतलब उसको ऑल ऑफ अ सडन नहीं निकालना चाहिए था। अब यहाँ पे वो उस लड़की का एलिगेशन ये है कि इनके जॉब से निकालने के बाद अब वो बिल्कुल ही जॉबलेस हो गई है और मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे आके क्या करे, कैसे सरवाइव करेगी, कैसे क्या करेगी। तो गलती यहाँ दोनों की है और इस चीज़ में लाइक ज़्यादा गलती मैं सानिया की ही मानती हूँ, जो कि अपना एक अच्छा खासा स्टेबल जॉब छोड़कर इनके पास आई जॉब के लिए। और गाइस, ये हम लोगों को एक एज अ लेसन लेना चाहिए कि हम लोग इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पीछे भागते हैं कि भाई हम इसके अंडर में काम करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
बट अल्टीमेटली सच यही है कि अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब चीज़ निकल के आती है कि अगर आपके पास कोई स्टेबल जॉब है तो हमें कभी भी किसी के लिए क्विट नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हमें कोई जॉब ऑफर कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छी जॉब है एंड हमें पता है कि उससे हमारी लिविंग अच्छे से चल सकती है, तो कोई मतलब नहीं बनता जॉब को स्विच करने का या किसी के अंडर में काम करने का। तो यही है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ना, सेलिब्रिटी का करियर बहुत अनस्टेबल होता है। उनको खुद नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। उनको मतलब अगर कुछ कहीं अच्छा मिल गया तो वो वहाँ पे स्विच कर लेते हैं, कहीं कुछ अच्छा लगने लगा तो वो कर लेते हैं। देखो हर कोई फ़ायदे के लिए काम करता है। अगर किसी चीज़ में उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि लॉसेस बेयर करके हमें तो जॉब पे नहीं रखेगा। तो हमें अपनी जॉब श्योरिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे गलती दोनों की ही मानती हूँ मैं तो। एंड आपके ओपिनियन क्या है? आप भी मुझे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।